आज की जो स्टोरी होने वाली है वो स्टोरी होगी मेरे क्लासमेट के ऊपर। तो मेरे क्लासमेट का घोस्ट एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आपकी भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो मैं अब आपको शेयर करूंगा उसकी बताई हुई स्टोरी। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। ये बात है 2016 की, जब मेरी पूरी फैमिली एक शादी अटेंड करने के लिए पूरी 3 दिन के लिए घर से बाहर गई होती है। उस टाइम मेरा एग्ज़ाम चल रहा होता है जिसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पाया था। और उस टाइम मेरे घर पे मैं और सिर्फ मेरे घर पे काम करने वाली मेड ही थे। रोज़ की तरह मेड अपना काम क्लियर करके अपना काम ख़त्म करके अपने घर जा चुकी होती है। उस टाइम मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था। तो रोज़ की तरह मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने यूट्यूब चैनल की स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता हूँ। रात के करीब 8 से 9 बज रहे होते हैं। मैं सोफे पे बैठ के अपनी यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। पूरे घर में मैं अकेला रहता हूँ जिसकी वजह से वो बर्तन की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है और मैं पूरी तरीके से चौंक जाता हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे लगता है कि ये कोई बिल्ली थी और मैं फिर से अपनी स्क्रिप्ट लिखने में बिजी हो जाता हूँ। उस टाइम मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे अलावा भी कोई और है घर में जो मुझ पे नज़र रख रहा है। ये सब सोच के मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। अब मैं वापस किचन में आता हूँ उस बर्तन को उठाने के लिए जो गिर गया होता है। और मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे ना ही कोई बिल्ली थी और ना ही कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला था जिसके ज़रिए बिल्ली अंदर आ सके। अब मैं बर्तन उठा के फिर से सोफे पे जाके बैठ जाता हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि जो कॉपी मैंने टेबल पे रखी हुई थी वो कॉपी नीचे गिरी हुई होती है और जो वहाँ की पेन है वो अपने आप ही हिल रही होती है। उसके बाद रात हो जाती है। मैं अपने बेड पे आ जाता हूँ सोने के लिए। उस रात मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती है। मैं सुबह उठता हूँ, अपना एग्ज़ाम देता हूँ। उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है। रोज़ की तरह मेड आती है, अपना काम करती है और मैं भी अपना काम पूरा करके मेड के जाने के बाद बेड पे आ जाता हूँ अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद मैं सो जाता हूँ और रात के करीब 12 बजते हैं। उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आधी आँख खुली हुई है लेकिन मैं अपने होशो हवास में ना रहूं। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई काला साया मेरी तरफ बढ़ रहा है और वो मेरे सिरहाने आकर मुझे टच करता है और उसका टच मैं महसूस भी करता हूँ। ये कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं होती है क्योंकि ये जिस तरीके का टच था और जिस तरीके की वाइब आ रही होती है इससे मालूम पड़ रहा होता है कि ये कोई घोस्ट या फिर कोई आत्मा ही हो सकती है। वो साया मुझे आज भी याद है। वो साया जैसे कोई इंसान की शक्ल हो लेकिन वो पूरी तरीके से काला था। चारों तरफ से उसके काले काले धुएं निकल रहे होते और उसके चेहरे पे सिर्फ 2 आंखें थी जो बिल्कुल रेड कलर की थी। उस रात मुझे ऐसा लगा कि ये रातें कितनी लंबी हो गई है। मैं पूरी रात सोया नहीं होता हूँ। अगले दिन मेरी फैमिली आती है। जब मैं अपनी फैमिली को ये सब चीज़ें बताता हूँ तो वो लोग बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। लेकिन आज भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो कोई वहम नहीं था। वो किचन में बर्तनों का गिरना, वो टेबल से कॉपी का गिरना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये पक्का एक भूत ही था। तो ये था मेरे दोस्त का रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो एक हॉस्पिटल की कहानी होने वाली है। एक हॉस्पिटल होता है, उसमें जो लाश होती है उसका पोस्टमार्टम होता है। तो एक डॉक्टर होता है जो एक लाश का पोस्टमार्टम करके अभी नीचे की तरफ आ रहा होता है। जिस लाश का भी पोस्टमार्टम हो जाता है उसके हाथ में रेड कलर का बैंड बांध दिया जाता है। जब डॉक्टर लिफ्ट के थ्रू नीचे आ रहा होता है तो लिफ्ट में पहले से ही एक लड़की मौजूद होती है। जब लिफ्ट 2 फ्लोर नीचे आती है तो एक लड़की और खड़ी होती है। डॉक्टर उसको भगा देता है डांट फटकार कर। जब अंदर जो लिफ्ट के अंदर लड़की होती है वो डॉक्टर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस डॉक्टर ने बताया कि जिस लड़की को मैंने भगाया और जिस लड़की का मैंने अभी पोस्टमार्टम करके आ रहा हूँ उसके हाथ में रेड बैंड बांधा था और वही सेम रेड बैंड इसके हाथ में भी था जिसकी वजह से मुझे इसको भगाना पड़ा। लेकिन जो लिफ्ट में लड़की होती है वो थोड़ी सी डेविल स्माइल करती है। लिफ्ट जैसे ही नीचे आती है डॉक्टर भाग जाता है और डॉक्टर ने बताया कि जो लड़की उसको लिफ्ट के बाहर मिली थी असली भूत वो नहीं, असली घोस्ट वो नहीं, बल्कि जो उसके साथ लिफ्ट के अंदर थी वो थी। डॉक्टर ने उस लड़की को इसलिए भगा दिया था क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि ये जो लड़की है लिफ्ट में वो उसको कोई नुकसान पहुंचाए। डॉक्टर जैसे ही लिफ्ट में घुसता है वो उसके हाथ में बैंड देख लेता है
लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी होती है। डॉक्टर समझदारी दिखाते हुए नीचे आता है और लिफ्ट से तुरंत भाग जाता है। जब लिफ्ट में देखा जाता है तो वो लड़की होती ही नहीं है, मतलब वहां से गायब हो जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको 2 हॉरर स्टोरीज सुनाई, तो आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप भी कोई स्टोरी होगी तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।